आज हम एक बड़े ही दिलचस्प 24 आवर के एक्सपेरिमेंट को समझने वाले हैं। टॉपिक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन और हम सीधे सीधे इस पर फोकस करेंगे कि असल में नतीजे क्या निकले। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में हम सिर्फ सोच कर किसी चीज को अपनी जिंदगी में ला सकते हैं? इसी सवाल के इर्द गिर्द ये पूरा एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो चलिए देखते हैं कि इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं। हम पहले इस 24 घंटे की चुनौती को समझेंगे, फिर देखेंगे कि इरादे क्या थे, दिन भर क्या क्या किया गया और सबसे जरूरी आखिर में हुआ क्या। और हाँ, फिर इस पर भी बात करेंगे कि ये सच में कोई प्रयोग था या बस एक इत्तेफाक। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, समझते हैं कि ये 24 घंटे की चुनौती आखिर थी क्या। अच्छा, तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या चीज़? देखिए, इसका फंडा बड़ा सिंपल है। ये कहता है कि आप जैसी सोच रखते हैं, जैसी एनर्जी दुनिया में भेजते हैं, वैसी ही चीज़ें आपकी तरफ खींची चली आती हैं। मतलब अच्छी सोच से अच्छा होगा और बुरी सोच से बुरा। यही इस पूरे एक्सपेरिमेंट का बेस था। तो अब सवाल ये उठता है कि इस एक्सपेरिमेंट में आजमाना क्या था। किसी भी प्रयोग के लिए एक साफ सुथरा लक्ष्य होना तो जरूरी है ना? तो देखते हैं कि इस 24 घंटे की चुनौती में क्या इरादे सेट किए गए थे। और लक्ष्य बड़े साफ और कह सकते हैं नापने लायक रखे गए थे। एक फ्री कॉफी मिल जाए, कोई अचानक से तारीफ कर दे, कहीं से पूरे $10 मिल जाएं और एक कोई खास गाना सुनने को मिल जाए जो रोज रोज नहीं बजता। ये सब इतने स्पेसिफिक इसलिए थे ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन न रहे कि एक्सपेरिमेंट काम किया भी या नहीं। ठीक है, तो लक्ष्य तो सेट हो गए, पर सिर्फ सोचने से क्या होता है ना? इन इरादों को हकीकत बनाने के लिए पूरे दिन किया क्या गया? चलिए उस पर एक नजर डालते हैं। तो ये रहा दिन भर का पूरा प्लान। सुबह 8 बजे विजुअलाइजेशन से दिन शुरू हुआ, मतलब ये सोचना कि जो चाहा था वो मिल चुका है। फिर दोपहर 1 बजे उन्हीं बातों को पॉजिटिव तरीके से दोहराया गया। शाम 5 बजे तक इस यकीन के साथ काम किया गया कि ये सब तो होकर ही रहेगा। और फिर रात को सोने से पहले 9 बजे उन चीज़ों के लिए शुक्रिया अदा किया गया जिनके मिलने की उम्मीद थी। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिस करने का एक क्लासिक तरीका है। और अब वो पल जिसका हम सबको इंतजार था, 24 घंटे खत्म। क्या हुआ? क्या जो सोचा था वो सच हुआ? चलिए देखते हैं कि नतीजे क्या कहते हैं। तो देखिए, ये कितना दिलचस्प है। एक मुफ्त कॉफी मांगी थी और हुआ ये कि एक कलीग ने पूरे ऑफिस के लिए कॉफी ले ली। एक अनजानी तारीफ चाहिए थी और एक अजनबी ने जैकेट की तारीफ कर दी। $10 मिलने की उम्मीद थी और सड़क पर $5 का नोट मिल गया। और वो खास गाना, वो तो नहीं बजा, लेकिन उसी आर्टिस्ट का एक दूसरा गाना रेडियो पर आ गया। मतलब जो मांगा था वो सीधे सीधे तो नहीं मिला, पर उसके बहुत आसपास की चीजें हुईं। और जरा पैसों वाले गोल पर ध्यान दीजिए, मांगे थे $10, मिले 5, बिल्कुल आधा। अब इसे क्या कहेंगे, 50% कामयाबी या 100%? बस एक इत्तेफाक? यही तो मजेदार सवाल है। और बस यही सवाल हमें हमारे आखिरी और शायद सबसे अहम हिस्से पर ले आता है। इन नतीजों को कैसे समझा जाए? क्या ये वाकई लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कमाल है या फिर बस कुछ मजेदार इत्तेफाक? इस बारे में जिसने ये एक्सपेरिमेंट किया, उसका खुद का नजरिया बड़ा दिलचस्प है। वो कहते हैं, नतीजे वैसे नहीं थे जैसा मैंने सोचा था, लेकिन इतने करीब थे कि उन्हें इग्नोर नहीं कर सकता था। ऐसा लगा जैसे कायनात मुझे आंख मार रही हो। मतलब साफ है कि वो भी थोड़े कंफ्यूज्ड थे। न तो इसे पूरी जीत कह सकते हैं, न ही पूरी हार। बस एक ऐसा एक्सपीरियंस जो सोचने पर मजबूर कर दे। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है। सोचिए, अगर किसी को ऐसा ही 24 घंटे का एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिले, तो वो क्या पाने की कोशिश करेगा और उसके नतीजे क्या होंगे? ये यकीन, इरादे और हकीकत के बीच का जो रिश्ता है ना, सच में सोचने वाली बात है ना?